बिहार की राजनीति को समझने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। चाणक्य से शुरू कीजिए ना। बिहार में समय समय पर एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व आया है जो अपनी राजनीति के द्वारा बिहार को लीड किया है। जरूरत के हिसाब से बिहार की राजनीति बदलती भी रहती है और पिछले 3 दशक से तो दोनों भाई सत्ता पर काबिज है। पहले लालू प्रसाद, उसके बाद नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी सत्ता का मुंह उनसे नहीं छूट रहा है। अगर छूटता तो तेजस्वी यादव को दे दिए होते। भाई भी कहते हैं, भतीजा भी कहते हैं, उत्तराधिकारी भी कहते हैं, लेकिन कुर्सी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे की कहानी है, और कहानी यह है कि नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं तब तक उनकी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें और न तो भूतो न भविष्यति उनके जैसा कोई नहीं हो। एक रिकॉर्ड बना करके जाएं जिस रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव जैसा हो जाए। हालांकि आप जानते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड असंभव नहीं होता है, रिकॉर्ड बनता ही इसलिए है कि उसे तोड़ा जा सके। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से 6 महीना पहले बिहार में सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ ही बहुत कुछ बदल गया। नीतीश कुमार बदल गए। जो लोग विपक्ष में नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे, हमला कर रहे थे, उनकी नीतियों को कोस रहे थे, वो सत्ता में आ गए। और जो लोग नीतीश कुमार के हर फैसले को मूक बधिर की तरह न सुन पाते थे, न देख पाते थे, न बोल पाते थे, वो विपक्ष में आ गए और उनकी आवाज वापस आ गई। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ बिहार में काबिज थी, लेकिन अचानक से उसके आवाज खुल गए जब नीतीश कुमार ने पाला बदला। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी हुआ था, लेकिन इतने मुखर स्वर कभी नहीं आए थे। कहा तो यहां तक जा रहा है, और जो हमारी राजनीतिक समझ है उसमें नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखाना था कि उनके बिना भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है। और लगभग उन्होंने इस बात को रख भी दिया। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई। 2024 में नरेंद्र मोदी को कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ने लगी, क्योंकि बिहार का ये 40 सीट प्रधानमंत्री बनाने की कड़ी में सबसे पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी भी है। क्योंकि अगर बिहार आपके हाथ में नहीं आया तो उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड भी कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है। बिहार के हिसाब से वो चलता है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ललन सिंह ने अमित शाह को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और यहीं से गेम ऑन होता है। ललन सिंह अपने कार्यालय में आए हुए थे, बहुत सारी बातों पर उन्होंने मीटिंग किया, बातें की। जब बाहर निकल रहे थे तो मीडिया ने उन्हें घेरा और पूछना सवाल शुरू किए। कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया, जिसमें अमित शाह से जुड़ा भी सवाल था। उन्होंने कहा कि भाई, किसी को भी कहीं भी आने, रैली करने का अधिकार है। हमारा देश संविधान से चलता है और संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं किसी के लिए कोई रोक नहीं है। आ रहे हैं तो अच्छी बात है। इसी बात को नरेंद्र मोदी के सामने अगर कहा जाता तो वो क्या कहते आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके चुटकुले सभी जानते हैं। लेकिन ललन सिंह के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सॉफ्ट होते दिख रहे हैं, और सॉफ्ट तो उपेंद्र कुशवाहा पर भी हो गए। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आज से 5 दिन 6 दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया था, उनके चिट्ठी पर जो जवाब दिया था, उस जवाब से बचते हुए निकल गए। बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट है। और नीतीश कुमार जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ इशारा करते हैं कि उनसे जाकर पूछ लीजिए, उस बयान का वो जवाब था जिसमें कहा था तेजस्वी यादव ने कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है। और अब अमित शाह के आने पर उनका स्वागत करना बिहार की राजनीति में एक नए कहीं ना कहीं ट्विस्ट और गेम ऑन होने की बात बता रहा है। एक तरफ जहां अमित शाह बिहार के पहले लोकसभा वाल्मीकि नगर में आ रहे हैं, जो सीट जदयू के पास है। इससे पहले भी सीमांचल में वो गए थे, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। अररिया को छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावे अब बगहा, बेतिया, मोतिहारी, इन जगहों पर और इन जगहों के लोगों को क्या कहेंगे अमित शाह, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पूर्णिया में भी रैली उसी दिन है, और पूर्णिया की रैली आपको हमने पहले ही बताया है कि वो 2 कारणों से है। एक तो है कि अति पिछड़ों को अपने से छटकने नहीं दिया जाए, और जो अल्पसंख्यक समाज छटक रहा है उसे समेट करके रखा जाए। 25 तारीख की रैली बहुत कुछ का निर्धारण करेगी। उससे पहले भी बिहार में कई रैलियां हुई है, जिसकी खबरें हमने आपको दिया है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं, तो आपको बताएंगे कि बिहार का अगला जो राजनीतिक उथल पुथल होगा वो क्या होगा, क्यों
राज्यपाल को बदला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।